अब प्रकाश केंद्र क्या होता है, हमको पता कैसे चलेगा कि लेंस में प्रकाश केंद्र कहां होता है। देखिए, लेंस के प्रधान अक्ष पर वह बिंदु जहां प्रकाश बिना लेंस से अपवर्तन के बाद विचलित हुए पार हो जाता है। यानी कि अगर जब हम लेंस में प्रधान अक्ष पर वह बिंदु, जब हम लेंस में प्रकाश को भेजते हैं तो लेंस का वह पॉइंट जहां से प्रकाश जाएगा, लेकिन क्या होगा, लेंस का काम क्या होता है, मोड़ना, प्रकाश को मोड़ना। लेकिन यहां पे क्या होगा, मोड़ेगा नहीं, बिना विचलित हुए अगर प्रकाश निकल जाएगा जिस बिंदु से, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, लेंस का प्रकाश केंद्र कहेंगे। ऐसे तो हम सीधा मान लेते हैं कि लेंस का बीच वाला जो सेंटर का भाग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। झंझट खत्म है, इस सब डिफिनेशन का तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो है कि जब लेंस का जो मध्य भाग होता है ना, मध्य भाग, उस भाग से जब प्रकाश जाएगा ना तो वहां विचलन नहीं होता है। अगर बाय चांस डिफिनेशन पूछ दिया तो वहां पे क्या होगा, विचलन नहीं होता है। तो लेंस का वह सेंटर, वह पॉइंट जिसमें कि प्रकाश जब जाएगा तो बिना विचलित हुए, देखिए एकदम सीधा होके निकल गया, तो उसी जहां से प्रकाश सीधा निकल जाएगा ना, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रकाश केंद्र कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र। रोज छोड़िए उतना, सीधा याद रखिए कि लेंस का मध्य भाग को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। और वहां से जब प्रकाश जाएगा उसमें किसी तरह का कोई विचलन नहीं होता है, अपवर्तन के बाद वो सीधा जैसे आ रहा है वैसे निकल जाएगा। अब दूसरा बात देखिए कि लेंस का फोकस क्या होता है, लेंस का फोकस क्या होता है। अब आपको हम बताएं कि लेंस का दो फोकस होता है, लेकिन दो फोकस होता है तो हमको पता कैसे चलेगा कि इसका फोकस होता कहां है। कुछ नहीं करना है, देखिए जब लेंस से समांतर प्रकाश को गुजारा जाता है तो लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस का काम क्या है, प्रकाश को अपवर्तन करना। तो जब लेंस से समांतर प्रकाश को गुजारा जाता है तो लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश जो है जिस बिंदु पर मिलेगा या फिर जिस बिंदु से हमको आता हुआ दिखाई देगा, उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, उस लेंस का फोकस कहते हैं। उस लेंस का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और फोकस को किससे सूचित किया जाता है, तो कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। कैसे, यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए यह लेंस है, कौन सा लेंस है आपको पता है, उत्तल लेंस है। और इससे हम समांतर प्रकाश को गुजार रहे हैं। कौन प्रकाश को गुजार रहे हैं, समांतर प्रकाश को। तो समांतर प्रकाश को जब गुजारा जाएगा तो यहां तक तो प्रकाश आराम से आ जाएगा। और लेकिन जैसे अब इसका माध्यम चेंज होगा तो यह क्या होगा, मुड़ेगा। हम आपको बताएं कि जब भी यह मुड़ता है तो हमेशा जिस जोन सा भाग चौड़ा होगा उधर प्रकाश मुड़ता है, यानी सघन माध्यम के उत्तर तरफ मुड़ता है। तो जब प्रकाश यहां से यहां तक पहुंचा तो ऊपर देखिए पतला है, तो पतला है तो नीचे की अपेक्षा ऊपर का हिस्सा क्या होगा, विरल होगा। लेकिन मुड़ता किधर है, मुड़ता है हमेशा सघन माध्यम में। तो यह नीचे मुड़ गया और यहां से निकल गया। दूसरा प्रकाश जब यहां पे आया तो अब देखिए इसके बाद का हिस्सा इधर और थोड़ा सा मोटा हो गया है, तो इस जगह की अपेक्षा ऊपर क्या होगा, विरल, नीचे क्या होगा, सघन। तो इतनी को और मुड़ गया। तो इस तरह करके जब प्रकाश मुड़ा तो यह प्रधान अक्ष के पे जाके उधर लेंस के दूसरे साइड में एक जगह पे, एक बिंदु पे जाके क्या हो गया, अभिसरित हो गया। क्या हो गया, अभिसरित हो गया, यानी मिल गया। तो जहां पे यह मिल गया उसी का नाम क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। उसी का नाम क्या हो जाएगा, फोकस। इसीलिए उत्तल लेंस जो है प्रकाश को एक बिंदु पे क्या कर देता है, मिला देता है। उत्तल लेंस पे पड़ने वाला समांतर प्रकाश एक बिंदु पे जाके अभिसरित होता है। इसीलिए उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस कहा जाता है, सारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर जाकर मिलता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अभिसरित होता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अब अवतल का बात की, देखिए अवतल लेंस में जब प्रकाश पड़ता है, यह अवतल लेंस है, इसमें जब प्रकाश पड़ेगा तो इस यहां से गया, ये समांतर प्रकाश है, ये सब समांतर प्रकाश है, सब समांतर प्रकाश है। समांतर प्रकाश जब लेंस तक आया तो यहां तक तो आराम से ही आएगा। अब सोचिए कि उत्तल लेंस का, इसको हम यहां बनाते हैं, देखिए बढ़िया से समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा। नीचे ज्यादा चला गया था, यहां देखिए ऐसा है। यह इसका प्रकाशिक केंद्र, वो हम आपको बताया कि लेंस का मध्य भाग प्रकाशिक केंद्र होता है और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाला प्रकाश जो है उसमें विचलन नहीं होता है। सोचिए कि इसको हम ऐसे मिला दिए, यह तो प्रधान अक्ष होगा, प्रधान अक्ष। अब अगर यहां से प्रकाश आएगा, यहां तक तो प्रकाश आराम से आ जाए। अब बताइए प्रकाश किधर मुड़ेगा, ऊपर मुड़ेगा कि नीचे मुड़ेगा। हम आपको बताएं जिधर जो है चौड़ा हिस्सा होगा ना, घना ही होगा, उधर मुड़ेगा, ऊपर की तरफ मुड़ गया। अब यहां से फिर अगर ये आएगा तो इसमें बताइए कि नीचे वाला ज्यादा चौड़ा है कि इस जगह से ऊपर वाला, तो ऊपर वाला चौड़ा है तो यह ऊपर चला जाएगा। अब और एक प्रकाश यहां से लेके आते हैं और यह किधर मुड़ेगा, नीचे की तरफ मुड़ेगा, ऊपर की तरफ मुड़ेगा। नीचे वाला हिस्सा चौड़ा है, जिधर का भाग ज्यादा चौड़ा होगा प्रकाश उधर ही मुड़ेगा, तो इधर ही मुड़ गया।
और एक प्रकाश को लेके आते हैं किरण को, और यहां से यह इधर मुड़ गया। अब सोचिए कि क्या यह किरण जो है कहीं पे भी जाके मिल सकता है आपस में? कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसको काल्पनिक रूप से मिलाने का प्रयास करेंगे कि जब इस प्रकाश को कोई इधर से देखेगा तो उसको क्या लगेगा, यह कहां से आ रहा है? तो उसको लगेगा कि यह लेंस के पीछे कहीं यहां से आता होगा, इसको लगेगा कि यह यहां से कहीं आता होगा। यहां